गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम एसएस में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 11 आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। In simple language, whatever we can see on earth is our environment. A person's environment is made of everything that surrounds him or her. Example, houses, buildings, people, animals, land, temperature, water, light and other living and non-living things. तो एनवायरनमेंट क्या होता है कि सभी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जो है, लिविंग मतलब कि एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सारी चीज़ें, एंड नॉन लिविंग थिंग मीन्स कुछ भी जो सांस नहीं ले सकता है। लिविंग थिंग मतलब कि जो सांस ले सकता है, एंड नॉन लिविंग मीन्स जो सांस नहीं ले सकता है। तो नॉन लिविंग में क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, बुक, ट्यूबलाइट, फैन, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग में इंक्लूड है। जो हम हमारे अर्थ पे देखते हैं वो सभी एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है, जैसे कि घर है, बिल्डिंग, पीपल, जो हमारे आजू बाजू होते हैं वो सभी एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स फॉर सर्वाइवल. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू सर्वाइव एंड ग्रो. तो लिविंग थिंग्स से हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स का। तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमें नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। कैसे कि हमें पढ़ाई के लिए बुक्स चाहिए, तो बुक है एक नॉन लिविंग थिंग है। हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो वी नीड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो कुछ भी हो सकता है, कार, स्कूटी, साइकिल, बाइक, तो वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है, राइट। तो हमारी जो लाइफ है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। जो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैं उन लोगों को तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा चाहिए। क्या क्या? एयर, वाटर एंड सनलाइट, ये तीन चीज़ें इनको चाहिए तभी वो ग्रो हो सकते हैं। Any change in the environment affects the life of all living things. It is sad to note that human activity is causing great harm to the environment they live in. थोड़ा भी चेंज अगर एनवायरनमेंट में होता है तो एनवायरनमेंट क्या है कि हमारे आजू बाजू का जितनी भी चीज़ें है या तो हो रही है वो सभी एनवायरनमेंट है। तो पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल चीज़ें हैं, वो अफेक्ट हो रही है। We need to protect and take care of our environment. Let us see what we can do to make the environment cleaner and a better place for all the living things to live in. तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स कैसे हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को? बाय जैसे कि व्हीकल्स का अमाउंट बढ़ गया है, अगर व्हीकल्स का अमाउंट बढ़ गया है तो पेट्रोल का यूसेज बढ़ गया है, उसकी वजह से जो धुआं होता है वो एनवायरनमेंट में जाता है। फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती है, पॉल्यूशन हर टाइप का होता है, तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट हार्म होता है। और हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को कम करने के लिए? Number 1, do not throw waste or household garbage in a careless manner on the streets, lanes or open drains. Use garbage bins. तो जो हमारा घर का कचरा है वो हमें खुले में नहीं छोड़ना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हमने वेस्ट जो है वो खुले में फेंक दिया तो वहाँ पे मच्छर और फ्लाइज भी है और छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी है, वो बढ़ जाते हैं और अल्टीमेटली वो हमारे ही घर में आते हैं। इसकी जगह गार्बेज बिन्स का यूज़ करना चाहिए और जो ढकी हुई होती है वो। Do not use roads, streets or other public places as toilets. Use public toilets. Keep them clean too. तो हमें अगर हम रोड, स्ट्रीट्स या कोई पब्लिक प्लेसेस में हम टॉयलेट नहीं जाना है, सिर्फ टॉयलेट में ही जाना है और उसको साफ भी रखना है। Use paper or cloth bags instead of polythene or plastic bags. तो हमें प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नाउ व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल? दैट वी विल स्टडी
फर्दर इन दिस चैप्टर, पर इतना अभी आप याद रखो कि हमें क्लॉथ बैग यूज़ करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम क्लॉथ बैग हमने एक बार परचेज कर लिया तो वो हम कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो प्लास्टिक बैग है वो मैक्सिमम टाइम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, और वो भी फिर वो बिगड़ जाता है, और वैसे भी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसलिए इट इज़ बेटर टू यूज़ क्लॉथ बैग्स या तो पेपर बैग्स। डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैंड इन ड्रेन्स, puddles और इन कूलर्स एज दिस बिकम ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मस्क्यूटोज। तो जो हम पानी के पॉन्ड्स देखते हैं, अगर मानसून होता है तो फिर कैसे छोटे छोटे पानी के भर जाते हैं पडल्स, तो वैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर मस्क्यूटोज़ का पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नाउ पहले तो हम ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ लेते हैं। तो बायो प्लस डिग्रेडेबल ऐसा वर्ड अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें तो बायो मीन्स जो एनवायरनमेंट होता है वो, एंड डिग्रेडेबल मीन्स जो एकदम उस एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है, राइट। तो इस वर्ड का मतलब है जो वेस्ट एकदम एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अभी हम पढ़ के एक बार समझ लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट ओवर फूड, peels of vegetables or fruits, paper, plant waste in the form of fallen leaves, petals and twigs. Such waste is decomposed by the bacteria and earthworms and it can be safely mixed with soil to make it fertile. तो ये सारी चीज़ें जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पेपर, प्लांट के वेस्ट, जो प्लांट के क्या वेस्ट होते हैं, जो लीव्स पत्ते झड़ गए हैं, पेटल्स एंड ट्विग्स, ये सारी चीज़ें जो है दैट इज़ ईजीली डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया, मतलब कि जो बैक्टीरिया खराब ही नहीं होते, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऐसी चीज़ें खा जाते हैं, एंड अगर हम उसको सॉइल में मिक्स करें तो सॉइल भी फर्टाइल बन जाती है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो हार्मफुल नहीं होता है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि वो इजीली हम सॉइल में उसको मिक्स करते हैं एंड दैट बिकम्स यूजफुल टू अस। Now, non-biodegradable waste consists of things that do not easily mix with the soil. Plastic things, cans used for aerated drinks, silver foil used by restaurants or in your kitchen or hotels to pack your food are all non-biodegradable waste material. They take hundreds and thousands of years to decompose. They cause harm to the environment by clogging the drains and choking the water creatures. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ क्या है? बायोडिग्रेडेबल का एकदम ऑपोजिट। वो क्या कहते हैं कि सॉइल में इजीली मिक्स नहीं होता, वो डिकम्पोज नहीं होता है। प्लास्टिक थिंग्स है, जो एरिएटेड ड्रिंक्स का कैन है, मतलब कि आप थम्स अप का या तो कोका कोला का जो कैन होता है वो, फिर सिल्वर फॉइल मतलब कि एल्यूमिनियम फॉइल हम जो यूज़ करते हैं दैट थिंग, ये सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल है जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स लेते हैं डिकम्पोज होने में। वो क्या करते हैं, हम ड्रेन्स मतलब कि जो गटर होती है उसको चॉक कर देते हैं, मतलब कि वहाँ पे एक हिंड्रेंस बना देते हैं, इसकी वजह से वाटर इजीली जा नहीं सकता और वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड चॉकिंग द वाटर क्रिएचर्स, ओके, तो हमने पढ़ा कि ओशन इज़ द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ, राइट। तो वहाँ पे अगर हम वाटर में डाल देते हैं वेस्ट तो उसकी और ये सी क्रिएचर्स को तो पता नहीं होता है ना कि ये प्लास्टिक है, ये नहीं खाना चाहिए, राइट। तो वो अगर हमने वेस्ट डाल दिया है वाटर बॉडीज़ में और वो खा लेते हैं तो उसकी वजह से उनका डेथ भी हो सकता है। सिर्फ वाटर क्रीचर्स के लिए नहीं, जो लैंड में रहते हैं
काऊ, बफेलो या तो कोई भी एनिमल होता है, उनको तो पता नहीं होता है ना कि ये प्लास्टिक है, नहीं खाना चाहिए, और वो खा लेते हैं। इसकी वजह से उनका डेथ भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट का जो सब बैलेंस है दैट इज़ इम्बैलेंस, तो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है एंड अल्टीमेटली वो ह्यूमन बींग्स को ही अफेक्ट करेगा। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। थैंक यू।